नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की शासन प्रणाली में एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्तावित बदलाव की। ये है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं, कुछ जानकारी है, तो आज कोशिश रहेगी कि संक्षेप में समझें कि भाई ये संशोधन है क्या, क्यों लाया जा रहा है और इसके मायने मतलब इसके असर क्या हो सकते हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं इसके। तो सबसे पहली और शायद सबसे ध्यान खींचने वाली बात इसमें यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। मतलब सीधी बात है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये दिलचस्प है कि गंभीर अपराध माना किसे गया है। मतलब इसमें सिर्फ कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े संगीन अपराध शामिल हैं। और एक शर्त और भी है कि इन अपराधों में कम से कम 5 साल जेल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये परिभाषा अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि यही तय करेगी कि ये नियम किस पर और कब लागू होगा। अच्छा, 5 साल की सजा। तो ये दायरा काफ़ी सोच समझ के तय किया गया लगता है। और इसे लागू करने के लिए संविधान के किन हिस्सों में बदलाव की बात हो रही है? देखिए, इसके लिए संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव है। एक तो अनुच्छेद 75 जो केंद्र सरकार के मंत्रियों से जुड़ा है। फिर अनुच्छेद 164 ये राज्य सरकारों के मंत्रियों पर लागू होता है। और अनुच्छेद 239 AA जो खास तौर पर दिल्ली के मंत्रियों के लिए है। असल में ये वही अनुच्छेद है जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने की शर्तों से जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बदलाव पूरे देश पर असर डालेगा, केंद्र, राज्य और दिल्ली, सब पर। लेकिन सरकार इसके पीछे का मकसद क्या बता रही है? मतलब क्यों ला रही है ये? देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में नैतिकता और शुचिता को बढ़ावा देना है। उनका तर्क ये है कि अगर कोई व्यक्ति इतने गंभीर आरोपों में इतने लंबे समय तक हिरासत में है, तो उसका पद पर बने रहना नैतिक रूप से ठीक नहीं है। इससे उनका मानना है कि जनता का भरोसा सरकारी संस्थानों में बढ़ेगा और सत्ता के दुरुपयोग की जो आशंका रहती है वो भी कम होगी। मूल विचार यही है कि कोई जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकता। हाँ, ये बात तो सुनने में सही लगती है। लोकतंत्र की भावना के शायद अनुरूप भी है। बिल्कुल। और अगर इसे आप बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शासन को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक कदम लगता है। मकसद तो ठीक है, मतलब सुनने में तो काफी आदर्श लगता है, शासन में सफाई, नैतिकता। लेकिन क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? जाहिर है ऐसे बड़े बदलाव पर बहस तो होगी ही, कुछ विरोध भी होगा। हाँ, बिल्कुल। बहस तो है। जहां सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और कुछ आलोचकों की चिंताएं भी हैं, जायज चिंताएं हैं। उनका मुख्य डर ये है कि इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। अच्छा, मतलब राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल। डर ये है कि कहीं से सत्ताधारी दल अपने विरोधियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल ना करने लगे, मतलब उन्हें पद से हटाने के एक हथियार के तौर पर। तो ये बहस का एक बहुत अहम पहलू है कि जवाबदेही और संभावित दुरुपयोग के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा। हाँ, ये चिंता तो वाजिब लगती है। अच्छा, ये पद से हटने की जो प्रक्रिया है वो कैसे काम करेगी? क्या इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल की कोई भूमिका होगी या ये अपने आप होगा? प्रक्रिया को जानबूझकर काफी सीधा और स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रखा गया है। जैसे ही हिरासत के 30 दिन पूरे होंगे, 31वें दिन मंत्री का पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा, स्वतः ही। इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की किसी सिफारिश या मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, बिना किसी सिफारिश के? हाँ, लेकिन इसमें एक बचाव का रास्ता भी दिया गया है। अगर बाद में अदालत उस व्यक्ति को पूरी तरह बरी कर देती है, तो वो वापस अपने पद पर आ सकता है। लेकिन ये जो स्वतः पदमुक्ति वाली बात है, ये दिलचस्प है। ये प्रक्रिया तेज तो है, पर क्या ये हमेशा न्यायसंगत होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों को समेटें तो ये एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मतलब नियम काफी सख्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से। अगर ये विधेयक पारित होकर कानून बन जाता है तो ये भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
इसका घोषित लक्ष्य तो जैसा हमने कहा, शासन को ज्यादा पारदर्शी, नैतिक और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है, जिससे आखिरकार लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन हाँ, इसका वास्तविक असर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इस तरह का सख्त कानून भविष्य में किस तरह के लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा या शायद हतोत्साहित। क्या ये ईमानदार लोगों को प्रोत्साहित करेगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे लोग झूठे आरोपों के डर से राजनीति से ही दूर हो जाएं? और जैसा कि चिंता जताई गई, इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या और कैसे सुरक्षा उपाय मतलब सेफगार्ड्स बनाए जा सकते हैं? जरूर सोचिएगा इस पर।